सिम साहब, कहीं ना कहीं विपक्ष भी समाजवादी पार्टी पर इसलिए हमलावर होता है क्योंकि आप लोग लगातार ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के हक नहीं मिले, लोगों के हक को दबाया गया, भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ा। तो विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा रहा है कि आपकी सरकार जब थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार आखिर क्यों नहीं दोषियों को उस वक्त सजा दिलाई? समाजवादी पार्टी की 2012 की सरकार की जो सत्ता आई थी, उनकी 17 तक इतने डेवलपमेंट के काम किए। मैं समझता हूँ यूपी में किसी ने इतने शॉर्ट टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं किया होगा। साहब, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों से दूरी बना रही है। जी 5 मिनट टाइम देता हूँ, सोच लो, मुझे बता दो कौन सी पार्टी देश में सबसे अच्छी है, बता दो, मैं उस पार्टी में जाने को तैयार हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी। तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश ज़िला आज़मगढ़ के मंगरावा गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आज़मी साहब। आइए इनसे हम उत्तर प्रदेश की सियासत पर बातचीत करते हैं। इस्तकबाल आसिम साहब। शुक्रिया आपका जनाब। आप उत्तर प्रदेश प्रभारी भी बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों में आप दौरा कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आज़मगढ़ का हूँ। मैं सिर्फ इसलिए दौरा कर रहा हूँ कि आज जो पार्टी यूपी में बैठी हुई या दिल्ली में बैठी हुई है, वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ देना चाहती है। नया पार्लियामेंट, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इनका इरादा है और ये सारी चीज़ें फ़िरका परस्ती पे इनकी मुनहसिर हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, गंगा जमुना में लाशें बह रही हैं, लोग अस्पताल नहीं है। तो 2014 के बाद इस मुल्क की हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट में, दुनिया में हमारी हैसियत ख़त्म होती जा रही है। मैं इसी मुल्क में रहता हूँ, यहीं का खाता हूँ, तो मेरा नहीं बल्कि इस देश के तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इस देश में, जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जो इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जो इस देश को गिरवी रख देना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ लोग निकलें और मेहनत करें और उनको इस गद्दी से हटाएं। इसलिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रभारी नहीं बनाया गया। आसिम साहब, एक सवाल हमारा और आपसे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि मुसलमानों को 20% तक रिजर्वेशन मिलेगा। सरकार बनने के बाद उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। नहीं, 18% रिजर्वेशन अनाउंस किया था, 20% नहीं किया था। कानून के दर में नहीं बैठ रहा था तो उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 85 आइटम में 85 ऐसे काम जिसमें लोगों को हक मिलता है, जैसे अगर 100 नल गांव में लगता है तो 20 उन्होंने जो रिजर्वेशन अनाउंस किया था ना उनको दिया। अगर 100 घर बनता है गरीबों के लिए तो 20 घर उनको भी दिया जिनके रिजर्वेशन अनाउंस किया था। इस तरह से 85 चीज़ों में जिनको 18% रिजर्वेशन अनाउंस किया था उनको 2% बढ़ा के दिया गया है। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप एक डालिए, वो RTI डालिए, RTI से आपको रिपोर्ट आ जाएगी, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे। ये बिल्कुल खरी बात है। आसिम साहब, कहीं ना कहीं विपक्ष भी समाजवादी पार्टी पर इसलिए हमलावर होता है क्योंकि आप लोग लगातार ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के हक नहीं मिले, लोगों के हक को दबाया गया, भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ा। तो विपक्ष भी लगातार आवाज़ उठा रहा है कि आपकी सरकार जब थी तो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी सरकार आखिर क्यों नहीं दोषियों को उस वक्त सजा दिलाई? ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए उनसे। आपकी सरकार पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मीडिया की ड्यूटी है कि तो विपक्ष भी आप पर तो सुन तो लीजिए ना, विपक्ष का काम ही है कि सूरज में रोज कि चांद में भी दाग निकलना, इसीलिए विपक्ष बनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं कि अरब कंट्रीज़ में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर एक किसी ने हत्या कर दी तो उसको जो फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में बम ब्लास्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या सऊदी अरब में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब था? लॉ ऑर्डर अच्छा था, लेकिन हुआ, उन्होंने पकड़ा, उसको सज़ा दी। मुजफ्फरनगर में वही दंगाई जो लोग आज बैठे हैं सरकार में, ऐसे लोगों ने दंगे किए और उन लोगों को सरकार ने उठाकर जेल भेज दिया, मुकदमे कर दिए और उसके बाद एक्शन लिया। जिनका नुकसान हुआ था उनको जितनी भरपाई दे सकते भरपाई दिया, जिनके घर टूट गए थे उनको घर बनवाया, सब कुछ किया। सैकड़ों लोगों पर बड़े बड़े संगीन मुकदमे डाले। और क्या चाहते हैं आप? क्या उसके बाद आप ये कहेंगे कि हमारे पे अपोजिशन इल्ज़ाम लगाता है? अपोजिशन जो आज जो सरकार बैठी हुई है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? उठाओ और ठोक दो, कुछ नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, वकील नहीं, एक शॉर्टकट की शुरू किया है। और महंगाई कितनी बढ़ गई है, इससे पूछिए। समाजवादी पार्टी की 2012 की सरकार की जो सत्ता आई थी, उनकी 17 तक इतने डेवलपमेंट के काम किए। मैं समझता हूँ यूपी में किसी ने इतने शॉर्ट टाइम में इतना डेवलपमेंट नहीं किया होगा। आसिम साहब, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार मुसलमानों से दूरी बना रही है, आखिर क्या वजह है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये लोग जो है ना, ये लोग सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं।
अगरचे आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से अलायंस किया, तो इन्होंने एक वहाँ पे बनाया कि देखो ये काला, ये मोटा, ये दाढ़ी वाला, ये बनेगा मुख्यमंत्री। क्या आपको कबूल है? यानी मेजॉरिटी को कहना चाहते हैं कि अगर मुसलमान ने अलायंस किया कांग्रेस से तो ये बनेगा मुख्यमंत्री। झूठ प्रोपगंडा करके हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम। अगर चाहे गुजरात में इलेक्शन हुआ तो अहमद पटेल साहब वहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं थे। वहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर चाहे कांग्रेस जीती गुजरात में तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये लोग मुसलमानों का नाम इस तरह से लेकर पोलराइजेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछूं कि समाजवादी पार्टी ने हर समाज के लिए काम किया है, कोई भी समाज हो, चाहे हमको वोट देता हो या ना देता हो, समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है। ये बिल्कुल गलत है कि किसी को नहीं पूछा जा रहा है। मुसलमान तबका आज ये भी कह रहा है कि हम लोग समाजवादी पार्टी को हमेशा से वोट दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव डिप्टी सीएम मुसलमान को नहीं बनाना चाह रहे हैं। क्यों? मुसलमान तबके से मैंने पूछा था जी कि आप बता दो मुझे भारतवर्ष में कौन सी पार्टी अच्छी है जिसमें मैं चला जाऊं ताकि आप खुश हो जाएं और आपको लगे कि हाँ देश में मुसलमानों को भी इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है और देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहेगी। मुझे बता दो, मैं अभी समाजवादी पार्टी छोड़ देता हूँ और आपके बताए हुए जगह चले जाता हूँ। एक से नहीं कई हज़ार लोगों से पूछा था। 5 मिनट टाइम देता हूँ, सोच लो, मुझे बता दो कौन सी पार्टी देश में सबसे अच्छी है, बता दो, मैं उस पार्टी में जाने को तैयार हूँ। तो सारे लोगों ने कहा कि आपको समाजवादी पार्टी में रहना चाहिए, इससे अच्छी पार्टी कोई देश में नहीं है। इसका जवाब मिल गया। ये भी कर रहे हैं कि क्या सिर्फ अखिलेश यादव ही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अबू आसिम आजमी क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ अबू आसिम आजमी या मुसलमान सिर्फ सपा का साथ देगा, हिस्सेदारी उनको नहीं मिल रही। और जो लोग सवाल कर रहे हैं ना वो लोग पोलराइज करना चाहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं। पीस पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियों से क्यों नहीं समाजवादी पार्टी अलायंस कर रही है, क्या वजह है? अरे आप छोटी छोटी पार्टियों से अलायंस करते रहेंगे हम लोग क्या? हम बड़े समाजवादी एक बड़ी पार्टी है, हम सांप्रदायिक पार्टियों से कभी अलायंस नहीं कर सकते जो सिर्फ एक की बात करे, अपनी कौम अपनी मिल्लत के। हम इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता चाहते हैं। हम सबसे अलायंस करते रहें क्या? अपोरी टपोरियों से अलायंस करते रहें क्या? आजम खान साहब जेल में बंद है, यूनिवर्सिटी का गेट और उस सरकार का पूरा कब्जा हो रहा है यूनिवर्सिटी पे, आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? आवाज़ उठा रहे हैं, कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कानून में आपने नहीं देखा कि 4 सुप्रीम कोर्ट से जजेस निकल कर आए? क्या कहा उन्होंने? नहीं सुना आपने? हम क्या करते? सरकारें अगर अपने हाथ में सब कुछ ले लें तो पार्टियां क्या कर सकती हैं? समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब का बहुत बड़ा कद है, वो बहुत बड़े नेता हमारे हैं और उनको जो है आज उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगरचे ये अपना प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीमारी के नाम पर बम ब्लास्ट केस से ज़मानत पा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ देश के सब लोग इस बात को ज़रूर मानेंगे कि आज़म खान साहब को ज़मानत मिलना चाहिए बीमारी की वजह से, जबकि वो सीरियस बीमार थे, लेकिन नहीं मिली उनको ज़मानत। अब आप कहेंगे कि कोर्ट का काम है, तो मैं कहूँगा कि 4 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट से निकले थे उन्होंने क्या कहा था उस पर अमल देख लो क्या हो रहा है। आखिरी सवाल आसिम साहब ये हमारा है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी ये डरा करके लगातार वोट लिया जा रहा है और उनको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, लोगों का कहना है। जो लोग कहते हैं वो लोग पोलराइज करना चाहते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने लोगों से 2000 लोगों से सवाल किया कि अगर हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है बताओ ना मुझे, किसके पास जाऊँ बताओ ना मुझे। तो डिप्टी सीएम तो क्यों सभी लोगों ने डिप्टी सीएम हमारे यहाँ 10-10 हैं, 1-2 नहीं रहेंगे। कई मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर 2022 में सरकार कैबिनेट मिनिस्टर इज इक्वल टू डिप्टी चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर? ये सब बातें जो है ना पोलराइज करने के लिए की जा रही हैं, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं। जो कह रहा है ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिसकी आवाज़ जिसकी ज़बान आप बोल रहे हो ना, उससे कहो ना वो क्यों नहीं बनवाता हूँ आपने। हाँ, इतने साल से 100 साल से पार्टी चला रहा है, आज तक क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया? ये लोगों के सवाल आसिम साहब हम नहीं लोगों का सवाल नहीं, आप उसकी बात अपनी जबान में ला रहे हो। उनका सवाल है। अरे कोई आदमी है जो चिल्लाते रहते हैं। शुक्रिया आसिम साहब, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे अबू आसिम आजमी साहब, जिनसे हमारी खास और उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आजमी, मंगराम आजमगढ़, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।